स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। दहेज के लालच में मेरे पति ने किया मेरे साथ कि मेरी रूह कांप गई। मेरी शादी को 1 साल हुआ था कि मेरे पति ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। वह रात को मुझे टॉर्चर करता था। मेरे साथ वह करता था जो आप सोच भी नहीं सकते हो। वह एक साइको इंसान था जिसे प्यार कुछ और ही चाहिए था। मैं रात भर मुझे तड़पाता था। अपनी संतुष्टि, अपनी खुशी के लिए वह वो सब करता था उसको जो अच्छा लगता था। कभी भी वह ये नहीं सोचता था कि मुझे कितनी तकलीफ होती है, मुझे कितना दर्द होता है। वह इंसान के रूप में भेड़िया था। वह मुझे हर रात प्रताड़ित करता था। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। शर्म आती थी किसी को यह बताने में कि मेरा बताने डरती थी। किसी को कहूँ तो क्या कहूँ? उसके परिवार वाले उसे इन बातों को यकीन नहीं करते थे। मैंने उसकी माँ को बताया कि तुम्हारा बेटा इंसान नहीं भेड़िया है। लेकिन उसकी माँ कहती थी कि शायद मैं गलत हूँ। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने वह देखा जो वह देखकर कांप उठे। उसकी माँ ने रात को उसे मुझे तड़पते हुए देखा। यह देखकर उसकी माँ की आत्मा कांप उठी और उसने डिसीजन लिया कि मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूँगी, तुम्हें कहीं दूर भेज दूँगी। इसे अपने अपने बेटे को मारा पीटा कहाँ शर्म आती है। मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है। औलाद हो तुम, इस लड़के को बख्शो, तुम इसे जाने दो। वह अपनी माँ पर हाथ उठा बैठता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे उसके बीच कभी नहीं आ सकते और तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह देखकर, यह सुनकर उसकी माँ बहुत रोती रहती है कि तुझ में हिम्मत है तो तुम मुझे मार के रोक के दिखा। मैं इस लड़के को आज के आज यहाँ से दूर भेज दूंगी, तेरी नज़रों से दूर। मैं मेरी सास ने मेरा पूरा साथ दिया और उसके चंगुल से मुझे बचाया। मुझे छोड़ आई मेरे घर। घर आने के बाद सबने मुझसे पूछा कि तुम घर की छोड़ दिया, कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप रोती अपने कमरे में चली गई थी। मेरी सास ने मेरी माँ को सब कुछ बता दिया। जब वह सारी बातें मेरी माँ ने सुनी तो वह बहुत रोई। कहा कि ऐसा पति जिसे मिल जाए उसकी तो ज़िंदगी ही नरक बन जाए। मैं अपने कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मेरी माँ मेरे पास आई, मुझे गले से लगा और कहा, यह सब हमारी गलती है, हमने कभी तुम पर ध्यान ही नहीं दिया कि तुम खुश हो या दुखी, हमें माफ़ कर दो। मैं अपनी माँ के गले रख कर बहुत रोई। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी का सबसे दर्द भरा जीवन था यह। मेरा माँ ने कहा, भूल जाओ ये सब, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। हमारा तुम मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे, जो अच्छा एक इंसान हो, जो तुम्हें बहुत प्यार करे, रानी बना कर रखे। लेकिन मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ कुछ समय के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं जो चाहती हूँ मैं करना चाहती हूँ। मैं शादी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। तब मेरा मन होगा शादी का, मैं आप लोगों से बोल दूँगी। अपना जीवन जीना चाहती हूँ, उस दर से निकलना, कुछ समय अकेला रहना चाहती थी। यही से मेरे जीवन की शुरुआत हुई होगी। दोस्तों, मेरी कहानी ये ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली नई कहानी में। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।